Exercise 2A, question number 9. Convert the following list of fractions into their equivalent form with the same denominator. यानी ये डिफरेंट फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ देखें हम इन सब के जो है डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं। कहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो विद सेम डिनोमिनेटर, यानी सब के डिनोमिनेटर सेम करो। ये हमारे पास मतलब एक रूल है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो जो भी न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है हमेशा वही फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो जब हम सेम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो उससे फिर हम फ्रैक्शन को जो है ना वो असेंडिंग या डिसेंडिंग, यहाँ हमें पता चल जाता है कि आपका ये फ्रैक्शन जो है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक है, तो सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के बाद उसने कहा नेक्स्ट आपने क्या करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, यानी छोटा फ्रैक्शन सबसे पहले और फिर उससे बड़े फ्रैक्शन की तरफ जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इसका एलसीएम लेते हैं सेम डिनोमिनेटर के लिए। तो हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 6 है, 9, 3, 18 और 12, ये हमारे पास मुख्तलिफ डिनोमिनेटर्स हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे किया तो हमारे पास ये 2 3 दा 6, 9 एज इट इज, 3 भी एज इट इज, 18 को किया तो 9 2 दा 18 और 6 2 दा 12। अब 3 पे डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा जी 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6। अब फिर दोबारा 3 पे ऊपर डिवाइड करो, ये आ गया जी 1, ये भी 1 आ जाएगा, 1 1 और 2 रह गया, 2 को ऊपर डिवाइड कर दो तो इस तरह यहाँ एंड के ऊपर आपके पास जो है वो 1 1 आ गए। अब एलसीएम के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 3 दा 6, 6 3 दा 18 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 36। इसका मतलब 36 जो है वो एलसीएम आपके पास आ गया। अच्छा, अब हमने हर फ्रैक्शन जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो 36 लेके आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 से किया तो ऊपर भी आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 36। उसके बाद सेकंड हमारे पास 4/9 है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई, 9 4 सा 36, 4 से ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 2/3 है तो 3 को 36 के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह न्यूमिनेटर को 12 से कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 11/18 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से, और आखिरी हमारे पास 5/12 है तो 5 को हम 5 3 था, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 1 ज़ा 6 ओवर 6 6 ज़ा 36। अच्छा, सेकंड हमारे पास 4 4 ज़ा 16 और 9 4 ज़ा 36। नेक्स्ट 12 2 ज़ा 24, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 11 2 ज़ा 22 और 18 2 ज़ा 36 और लास्ट हमारे पास जो है 5 3 ज़ा 15 और डिवाइडेड बाई 12 3 ज़ा 36। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है आपके सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हम न्यूमिनेटर देखेंगे। अब न्यूमिनेटर में हम देखें तो हमारे पास जो है सबसे वैल्यू ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसका मतलब 6 सबसे छोटी वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास जो है वो 15 है तो इसका मतलब 6 जो है वो लेस देन 15 है और 15 से बड़ी आपके पास 16 है। ठीक है, तो इसका मतलब 15 जो है वो लेस देन 16 है और 16 लेस देन आपके पास 22 और 22 लेस देन 24। मैंने न्यूमिनेटर को जो है वो चेक कर लिया कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है तो मैंने क्या किया, 6 लेस देन 15, 15 16, यानी न्यूमिनेटर को चेक करके मैंने उसको तरतीब से लिख दिया कि 16 आपका सबसे छोटा है और उसी तरह बढ़ते बढ़ते 24 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहां मैं लिखता हूं जी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये 6 है। अब 6 वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे छोटा, तो 6 वाला फ्रैक्शन कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, अब इसको ऊपर जाकर अगर मैं चेक करूं तो आपके पास कौन सा आ जाता है, ये 1/6 जो है ये सबसे छोटा है तो इसका मतलब मैं 1/6 को सबसे पहले लिखता हूं। अच्छा,
अब उसके बाद देखो जी 15। अच्छा 15 वाला हमारा सबसे लास्ट वाला है, ये वाला फ्रैक्शन जो है, तो अगर इसको हम चेक करें तो ये जाके आपके पास जो है ये लास्ट में 5/12 आता है। तो इसका मतलब सेकंड नंबर के ऊपर मैं लिखता हूँ जी 5/12। अच्छा उसके बाद देखें 16। अब 16 हमारा सेकंड वाला है, सेकंड वाला हमारे पास कौन सी वैल्यू बनती, 4/9 बनती थी, तो 4/9 को मैंने लिख दिया। अच्छा उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो 22। अब 22 देखो, 22 में आपके पास 11/18 की वैल्यू है, तो 11/18 यहाँ लिख दिया। और आखिरी 24 है, तो 24 आपने ये मिडल वाली वैल्यू है, यानी 2/3, ठीक है, 2/3 लिख दिया, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, सिंपल सा रूल है, न्यूमिनेटर को देखा उसको मैंने तरतीब से लगा लिया, आपका स्मॉलर से बड़े नंबर की तरफ, यानी छोटा नंबर फिर उससे, तो उसी आपने देखना है कि 6 कौन सा आपका फ्रैक्शन है, तो उसको जो है वो आप शुरू में देखें कौन सी ये वाली वैल्यू आ गई, फिर नेक्स्ट इसी तरह तरतीब से देंगे तो आपका असेंडिंग आर्डर के अंदर जो है फ्रैक्शन आ जाता है।